ये वो शख्स जिसने हिंदू की हत्या की है, गोली मारकर उसकी हत्या की गई है। आरोपी का नाम नुमान है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। अब बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हिंदू की हत्या हुई। अर्धसैनिक बल में तैनात थे ब्रजेंद्र विश्वास, उनकी गोली मारकर हत्या की गई। हत्या का आरोप उसके साथी सैनिक नुमान मियां पर लगा है। दरअसल दोनों एक फैक्ट्री की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। जिस वक्त वारदात हुई उस समय वहां 20 सैनिक मौजूद थे। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी नुमान ने अचानक शॉटगन उठाई, ब्रजेंद्र विश्वास के ऊपर गन तानी और बोला गोली मार दूंगा। इसके बाद उसने शॉटगन की ट्रिगर दबाई और वहां से भाग निकला। गोली सीधे ब्रजेंद्र की बाईं जांघ पर लगी, जिससे काफी खून बह गया। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वारदात के समय दोनों साथ बैठे हुए थे और उस वक्त दोनों के बीच कोई भी विवाद नहीं हुआ। इस बीच पुलिस ने गलती से गोली चलने का दावा किया है। फिलहाल आरोपी नुमान गिरफ्तार है और उससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इन वारदातों की वजह से बांग्लादेशी हिंदू बहुत दहशत में हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा भारत के लोग क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कहने लायक तो रहा नहीं है अब, क्योंकि उसमें उस व्यक्ति से पूछो जिसको इतना मारा एक भीड़ ने, जिसकी जान चली गई, और उसके बाद भी जब किसी को सुकून नहीं मिला तब उसको पेड़ से लटका के निर्वस्त्र करके जला दिया गया। उस परिवार से पूछे जिन्होंने अपने बच्चे को खोया, या उस बच्चे से पूछे जिन्होंने अपने पिता को खोया, तो इसमें शब्द शायद मुझे लगता है कि कम पड़ जाएंगे। लेकिन जो वहां हिंदुओं के साथ हो रहा वो कभी भी हम नहीं चाहेंगे कि वैसी कोई भी स्थिति देश में, हमारे खुद के देश में बने। उसके लिए अब सबका एक होना बहुत जरूरी है। कड़ा से कड़ा उन पे एक्शन उठाना चाहिए। जो हमारे हिंदू भाई जो वहाँ पे पीड़ित हैं, उन पे जो अत्याचार है उनको रोक होना चाहिए। हमारे सब भाइयों को, हिंदुओं को उठना चाहिए, जागना चाहिए। तो बांग्लादेश में इस बीच जो कुछ हिंदुओं के साथ हो रहा है, इस पर आज अरशद मदनी भी बोले हैं। अरशद मदनी ने क्या कहा और साथ ही साथ कैसे इशारों में भारत को भी कटघरे में खड़ा किया। अरशद मदनी कह रहे हैं बांग्लादेश में बढ़ रही हिंसा पर उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत बुरा है। यह हत्या नहीं, हैवानियत और दरिंदगी की इंतहा है। हत्यारों ने न केवल इस्लामी शिक्षाओं का उल्लंघन किया है बल्कि इस्लाम को भी बदनाम करने का काम किया है। धार्मिक उग्रवाद और नफरत हमारे देश को भी तबाह कर रही है। क्रिसमस के मौके पर ईसाई समुदाय के साथ जो हुआ, जगह जगह चर्चों पर हमले हुए, ईसाई समुदाय को रोका गया, यह सब निंदनीय है और इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। बिहार के नालंदा में एक मुसलमान से उसका नाम पूछा गया, फिर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जिससे उसकी मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में एक शख्स को बांग्लादेशी बताकर मार दिया गया। दुख इस बात का है न सरकार ने इसकी निंदा की, न किसी मंत्री ने। देश में हो रही मॉब लिंचिंग पर चुप्पी बेहद अफसोसजनक है। यकीनन ये वो भारत नहीं है जिसका सपना महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने देखा था। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा महमूद मदनी क्या कह रहे हैं। मैं इसको अन इस्लामिक, सिर्फ अन इस्लामिक नहीं बल्कि एंटी इस्लाम समझता हूं कि किसी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में या मुस्लिम मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ या माइनॉरिटी के किसी एक आदमी के साथ भीड़ तंत्र चले, वो हरगिज़ मंजूर नहीं है। हम अपने मुल्क में भी यही कहते हैं कि भीड़ तंत्र बनता चला जा रहा है। तो वहाँ चूँकि वो लोग मुसलमान हैं और गैर मुस्लिमों के साथ कर रहे हैं, तो ये तो और भी ज़्यादा बुरा है। तो हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, कंडम करते हैं और ये एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में। तो इसकी हम मजम्मत करते हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कल हमने एक खबर आपको दिखाई थी कि पुतिन के घर पर अटैक हो गया है। 91 ड्रोन से अटैक हुआ। इस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन के लिए मैसेज लिखा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतिन के घर की तस्वीर, दावा किया गया, लेकिन उससे पहले ट्रंप और ज़ेलेंस्की मिल रहे थे। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई और दूसरी तरफ जो तस्वीर आई, कुछ इस तरह की तस्वीर। पुतिन के घर पर पहले भी हमला हुआ है। उनका जो घर है क्रेमलिन, उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया।
अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया पुतिन की फिक्र में और पुतिन के घर पर जो अटैक हुआ उस पर। और इसके बाद पुतिन ने मीटिंग बुलाई। जब उनके घर पर अटैक हुआ, उन्होंने अपने अफसरों के साथ, अधिकारियों के साथ ये बैठक की है। Выполнение задач по освобождению Донбасса, Северска и эффективная работа. अब देखिए जरा, रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास पर हमला हुआ। रूस ने यूक्रेन पर 91 ड्रोन के जरिए हमला करने का आरोप लगाया। रूस ने दावा किया कि सभी ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया। रूस ने इस हमले को आतंकी हमला माना और कहा हम जवाब देंगे। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने कहा पलटवार का वक्त और टारगेट तय है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि रूस जल्द यूक्रेन पर बड़ा हमला कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने का बहाना खोज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पुतिन के घर पर हुए हमले पर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने कहा कूटनीतिक कोशिश से शांति कायम हो सकती है। किसी को भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे शांति प्रयास विफल हो। साथ ही चीन ने भी रूस पर हुए इस ड्रोन अटैक की निंदा की है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा इस वक्त तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई से बचें। इस समय कूटनीतिक प्रयास ही शांति का एकमात्र रास्ता है। सुनिए जरा पुतिन क्या कुछ कह रहे हैं। Подразделения ВСУ отступают. यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना सैन्य कार्रवाई जारी रखे। हम एक्शन जारी रखेंगे। मैं सैनिकों को यही कहना चाहता हूं कि आप देश के हित में काम कर रहे हैं। मैं आपको इस वीरतापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद करता हूं। Задач. और आइए, वक्त कम है, जाते जाते आपको एक अच्छी खबर भी दिखा देता हूं जो फक्र की अनुभूति कराएगा। भारत ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। ये आप देख रहे हैं, डीआरडीओ ने इसको अपग्रेड किया है और अब इसकी रेंज 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और पिनाका का इस्तेमाल करगिल युद्ध के दौरान भी किया गया था। बहरहाल फिलहाल आज के लिए इतना ही।